प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक मज़ेदार और सीख देने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में पंडित गोविंद प्रसाद नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सरस्वती देवी के साथ रहता था। गोविंद प्रसाद बहुत आलसी था, लेकिन भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर रोज़ सुबह शाम शिव जी की पूजा करता और हर समय उनका नाम जपता रहता था। पूजा करने के अलावा उसे कोई काम नहीं करना पसंद नहीं था। दिन भर सोना, खाना और आराम करना ही उसका काम था। इसी वजह से उसकी पत्नी सरस्वती देवी उससे बहुत परेशान रहती थी और दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। एक दिन सरस्वती देवी बोली, सुनते हो जी, जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ। आज फसल काटनी है और आते समय सरसों का साग भी ले आना। घर में सब्जी नहीं है, भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। लेकिन गोविंद प्रसाद ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और बिस्तर पर जाकर सो गया। ये देखकर सरस्वती देवी बहुत गुस्सा हो गई और बोली, हे भगवान, कब खत्म होगा इनका आलस। मैं तो इनसे तंग आ चुकी हूँ। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु, आपका ये भक्त पूजा तो करता है लेकिन काम कुछ नहीं करता। आपको इसे सही रास्ता दिखाना चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, समय आने पर इसे उचित शिक्षा मिल जाएगी। इधर सरस्वती देवी गुस्से में रसोई से पानी की बाल्टी लेकर आई और गोविंद प्रसाद के ऊपर पानी डाल दिया। दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और गुस्से में गोविंद प्रसाद घर से निकलकर शिव मंदिर चला गया। मंदिर पहुंचकर वह रोने लगा और बोला, हे भोलेनाथ, अगर मैंने सच्चे दिल से आपकी भक्ति की है तो मुझे वरदान दीजिए। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, बोलो क्या वरदान चाहिए। गोविंद प्रसाद बोला, भगवान, मुझे ऐसी चीज़ दे दीजिए जो मेरा सारा काम खुद कर दे। भगवान शिव ने उसे एक छोटा सा जुदाई त्रिशूल दिया और कहा, जिस चीज़ पर तुम इस त्रिशूल को रखोगे वह खुद काम करने लगेगी, लेकिन अगर तुम काम करते समय से रोक दोगे तो ये त्रिशूल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। गोविंद प्रसाद बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब उसे कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वह त्रिशूल लेकर घर आया और अपनी पत्नी को सारा वरदान बता दिया। इसके बाद वह हर काम में उस त्रिशूल का इस्तेमाल करने लगा। उसे चाय पीनी होती तो चाय के बर्तन पर त्रिशूल रख देता और बोलता, मुझे चाय बना दो। तभी अपने आप दूध, चीनी और चाय पत्ती पड़ जाती और चाय बनकर उसके सामने आ जाती। फूलों में पानी देना होता तो पाइप पर त्रिशूल रख देता और बोल देता और पाइप खुद पानी डालने लगता। रात में बिजली चली जाती तो वह हाथ पंखे को कहता कि जब तक बिजली ना आए उसे हवा करते रहे और हाथ पंखा अपने आप चलने लगता। एक दिन गोविंद प्रसाद को बहुत भूख लगी और उसने सोचा कि आज अच्छे अच्छे पकवान खाए जाएं। उसने अपनी थाली पर त्रिशूल रखा और बोला, मुझे तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खिलाओ। तुरंत थाली से मिठाइयाँ, सब्जियाँ और पकवान निकलकर उसके मुंह में जाने लगे और वह बड़े मज़े से खाने लगा। लेकिन थोड़ी देर में उसका पेट भर गया और वह नहीं खा पा रहा था। वह खाना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसे भगवान शिव की बात याद आ गई कि अगर उसने काम को रोका तो त्रिशूल गायब हो जाएगा। लेकिन मजबूरी में उसने कहा, बस करो, और उसी पल त्रिशूल गायब हो गया। गोविंद प्रसाद बहुत दुखी हो गया और बोला,
हे महादेव, आपने मुझे ये वरदान सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं आलस के कारण हर काम टालता था। आज समझ गया कि बिना मेहनत सब कुछ पाने की चाह कितनी खतरनाक हो सकती है। उस दिन के बाद उसने आलस छोड़ दिया और अपने सारे काम खुद करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन खुशहाल हो गया और उसकी पत्नी भी खुश उससे खुश रहने लगी। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना। स्टोरी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।